हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम झारखंड के प्रमुख जलप्रपात को पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि आपके कौन से जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं, इनको डिटेल में जानेंगे और इन जलप्रपात की टोटल आपकी लंबाई देखेंगे, टोटल ऊंचाई कितनी है। ठीक है, ये टोटल ऊंचाई देखेंगे, इनका कौन से जिले में इनका लोकेशन है, इसके साथ में देखेंगे ये कौन से नदी पे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां आज के वीडियो में हम सारे जलप्रपात का डिटेल में गेन करने वाले हैं। ठीक है, इस क्रम में जो हमारा पहला जलप्रपात आता है वो हमारा जोन्हा जलप्रपात है। ठीक है, तो पहले जोन्हा जलप्रपात के बारे में समझते हैं कि ये जोन्हा जलप्रपात कहाँ पे है। तो ये रांची जिले में है। जोन्हा जलप्रपात रांची जिले में अवस्थित है, जो कि रांची पुरुलिया मार्ग पे अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो रांची पुरुलिया मार्ग पे रांची जिले पे अवस्थित है। और ये कौन से नदी पे है? तो राढ़ू नदी पे है। ठीक है, तो राढ़ू नदी पे आपका ये जोन्हा जलप्रपात है। ठीक है, और ये जोन्हा गांव के पास होने के कारण इसका नाम जोन्हा जलप्रपात पड़ा। ठीक है, ये जोन्हा गांव के पास है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? आपका जोन्हा जलप्रपात पड़ा है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? टोटल ऊंचाई आपका 17 मीटर है। जो यह यहाँ पर वर्ष भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इसकी टोटल ऊंचाई हमारा 17 मीटर है, जिसको इस आपका जोन्हा जलप्रपात को देखने के लिए आपका वर्ष भर आपके जो दर्शक रहते हैं वो आते जाते रहते हैं। ठीक है, अगला इस क्रम में हमारा जो है दसम जलप्रपात है। ठीक है, यह भी आपका रांची जिले में है। ठीक है, दसम जलप्रपात कौन से जिले में है? तो आपका दसम जलप्रपात आपका रांची जिले में। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये रांची टाटा मार्ग पर कांची नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो रांची टाटा मार्ग पे आपका कांची नदी पे है। ठीक है, तो कांची नदी याद रखना है। दसम जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? तो ये कांची नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे है ये? तो रांची टाटा मार्ग पे बना है। कौन से जिले में है? तो ये रांची जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है? तो इसकी लगभग ऊंचाई आपकी 40 मीटर है। ठीक है, तो मीटर में बात करें तो इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। ठीक है, कहा जाता है कि ऊंचाई से गिरने के बाद यह धारा 10 धाराओं में बढ़ जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, जब ऊंचाई से इस नदी की कांची नदी की धारा जब गिरती है तो ये 10 धाराओं में बढ़ जाता है। इस वजह से आपका जो है कि इसको दसम जलप्रपात नाम पड़ा है। ठीक है, ऊंचाई से गिरने के बाद इसका जो आपका धाराएं हैं वो 10 धाराओं में बढ़ जाती है, जिस वजह से दसम जलप्रपात इसका नाम पड़ा है। ये कौन से जिले में है? तो रांची जिले में है। और कहाँ पे है? तो रांची टाटा मार्ग पे है, कांची नदी पे है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 40 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका अगला जो हमारा जलप्रपात है वो हमारा सुनवा जलप्रपात है। ठीक है, तो सुनवा जलप्रपात के बारे में समझते हैं। ये जलप्रपात रांची जिले में, सुनवा जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये भी आपका रांची जिले में स्थित है। ठीक है, रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड पे है। तो ये आपका कौन से प्रखंड पे है रांची जिले में? तो अनगढ़ा प्रखंड पे। ठीक है, रांची जिला का जो अनगढ़ा प्रखंड है वहां पे आपका सुनवा जलप्रपात है। ये धारा आपका जल धारा जो है अधिक ऊंचाई से नहीं गिरती है, फिर भी आसपास का जो हरा भरा दृश्य है वो आपका पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। इस वजह से आपका सुनवा जलप्रपात में आपका जो पर्यटक होते हैं वो घूमने के लिए आते रहते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो आता है सुनवा जलप्रपात को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रांची जिले में है। ठीक है, ये आपका कौन से प्रखंड में है? तो अनगढ़ा प्रखंड में है, रांची जिले का। ठीक है, अगला हमारा है हिरनी जलप्रपात। ठीक है, तो हिरनी जलप्रपात के जो मुख्य पॉइंट है वो है आपका कि ये रांची जिले में ये भी स्थित है। ठीक है, तो ये भी हमारा कहाँ पे स्थित है? तो रांची जिले पे स्थित है। ठीक है, रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है। ये कहाँ पे? तो आपका रांची चाईबासा मार्ग पे पड़ता है एक्चुअल में। और ये जल धारा भी ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरती है, फिर भी ये क्या है कि आपका हरा भरा दृश्य के कारण ये भी आपका जो दर्शकों का आपका आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ठीक है, तो हिरनी जलप्रपात आपका रांची जिले में रांची चाईबासा मार्ग पे स्थित है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात यह भी आपका रांची जिले पे स्थित है। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात भी आपका रांची जिले पे स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा, और ये आपका कौन से प्रखंड पे पड़ता है? रांची जिले में कौन से प्रखंड पे है? तो ये आपका अनगढ़ा प्रखंड पे है। ठीक है, रांची जिले में ये अनगढ़ा प्रखंड पे ये भी हमारा सुनवा जलप्रपात था अनगढ़ा प्रखंड में। यह भी हमारा जो है हुंडरू जलप्रपात यह भी आपका अनगढ़ा प्रखंड पे है। ठीक है, तो अनगढ़ा प्रखंड पे आपका रांची जिले में है। ठीक है, और स्वर्णरेखा नदी जो है, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पे आपका हुंडरू जलप्रपात बना हुआ। तो हमें याद रखना है कि आपका कौन से नदी पे आपका हुंडरू जलप्रपात है? तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। और इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है? तो 74 मीटर है, 74 मीटर। ठीक है, तो इसकी हुंडरू जलप्रपात की टोटल ऊंचाई कितनी है? तो ये आपकी 74 मीटर है।
झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह क्या है कि आपका झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और यह भारत का 10वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो आपका भारत का ये कौन से नंबर पे आता है, तो 10वां सबसे ऊंचा जलप्रपात में से आता है कौन, ये हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, यहाँ वर्ष भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। अगला हमारा आ जाता है हेपात जलप्रपात। ठीक है, तो हेपात जलप्रपात को समझते हैं कि हेपात जलप्रपात कौन से जिले पे है। ठीक है, तो हेपात जलप्रपात भी हमारा रांची जिले पे स्थित है। ठीक है, हमारा जो है कि आपका यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे कि आपका हुंड्रू जलप्रपात जो है ना स्वर्णरेखा नदी पे है, और ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, पहला नहीं, ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, पहला हमारा बूढ़ा घाघ आता है या लोधा घाघ आता है। ठीक है, जो कि आपका लातेहार जिला में है ना, तो लोधा घाघ होगा या बूढ़ा घाघ जो हमारा क्या सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका लातेहार जिले में। ये हमारा जो हुंड्रू जलप्रपात है, यहाँ पे आपका मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो आपका टाइपिंग मिस्टेक है। जो आपका यहाँ पे हुंड्रू जलप्रपात कौन सा आपका नंबर पे आएगा झारखंड में, तो दूसरे नंबर पे आएगा, सेकेंड नंबर पे है ना। भारत पे आपका 10वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और हेपात की बात करें तो हेपात जलप्रपात आपका रांची जिले में है। ठीक है, हेपात जलप्रपात कहाँ पे अवस्थित है, तो रांची जिले में अवस्थित है, रांची बिशुनपुर मार्ग पे स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो रांची बिशुनपुर मार्ग पे स्थित है। यह जलप्रपात घाघरा नदी पे है। ठीक है, ये जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो घाघरा नदी पे स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए कौन कौन से, तो कौन से जिले पे है हेपात जलप्रपात, तो रांची जिले पे है। ठीक है, और ये हेपात जलप्रपात का रांची बिशुनपुर मार्ग पे ये पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो रांची बिशुनपुर मार्ग पे रांची जिले में स्थित है। कौन सी नदी पे है, तो घाघरा नदी पे है। ठीक है, और इसका आसपास का दृश्य भी हरा भरा है, इस वजह से हेपात जलप्रपात भी आपका पर्यटकों का आपका आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ठीक है, अगला हमारा देखते हैं। इससे पहले फिर से एक बार हुंड्रू जलप्रपात को रिवीजन कर लेते हैं। कौन से जिले में हुंड्रू जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वजह से हमें इसको रिपीट से करके याद कर लेते हैं। ठीक है, रांची जिले में है, और ये आपका अनगढ़ा प्रखंड पे पड़ता है, स्वर्णरेखा नदी पे है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पे है, और इसकी टोटल ऊंचाई आपका 74 मीटर है, और यह भारत का 10वां सबसे ऊंचा आपका जलप्रपात में से आता है, और झारखंड का ये आपका दूसरा नंबर पे है। ठीक है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंची जलप्रपात है। ठीक है, दूसरी नंबर की सबसे ऊंची जलप्रपात है। ठीक है, सबसे पहला कौन है, तो हमारा बूढ़ा घाघ आपका जलप्रपात है, बूढ़ा नदी पे लातेहार जिला पे। ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपका जो है बूढ़ाघाघ जलप्रपात पे 143 मीटर है। ठीक है, तो ये आपका बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो कि आपका 143 मीटर है, लातेहार जिला में पड़ता है। अगला हमारा आ जाते हैं नागफेनी जलप्रपात। ठीक है, नागफेनी जलप्रपात को समझते हैं, ये कहाँ पे है, तो ये आपका गुमला जिले में है। ठीक है, नागफेनी जलप्रपात कौन से जिले पे है, तो गुमला जिले में स्थित है। ठीक है, और जो नागफेनी नामक स्थान पे स्थित होने के कारण से इसको नागफेनी जलप्रपात नाम पड़ा है। ठीक है, नागफेनी नामक जगह पे ये आपका है नागफेनी जलप्रपात, इस वजह से आपका इसका नाम जो पड़ा है नागफेनी जलप्रपात पड़ा है। ठीक है, अगला आ जाते हैं हमारा कि इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं नागफेनी जलप्रपात को। ठीक है, ये हमारा कौन से जिले पे है, तो गुमला जिले में है। ठीक है, और ये आपका नागफेनी नामक स्थान पे है, इस वजह से इसको नागफेनी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा आ जाता है घाघरी जलप्रपात। घाघरी जलप्रपात भी आपका गुमला जिले में है। यह भी जलप्रपात कहाँ पे है, तो घाघरी जलप्रपात भी आपका गुमला जिले में स्थित है, जो कि नेत्रहाट पठार के निकट घाघरी नदी पे है। ठीक है, तो आपका ये कौन से नदी पे है, तो आपका घाघरी नदी पे है। कहाँ पे, तो नेत्रहाट पठार के पास में आपका गुमला जिले में। ठीक है, घाघरी नदी पे घाघरी जलप्रपात है। ठीक है, नेत्रहाट पठार के पास गुमला जिले में। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 43 मीटर है, मतलब 43 मीटर। ठीक है, 43 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसकी भी जलधारा ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरती है। फिर भी ये जो है कि इसका आसपास का जो दृश्य है, हरा भरा दृश्य, वो आपको पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ठीक है, अगला हमारा आ जाते हैं प्रेमा घाघ जलप्रपात। ठीक है, प्रेमा घाघ जलप्रपात आपका यह भी आपका गुमला जिले में है। तो गुमला जिले में आपका प्रेमा घाघ जलप्रपात है, और इसके यह आपका रायडीह प्रखंड पे पड़ता है। ठीक है, गुमला जिले में कहाँ पे पड़ता है, तो रायडीह प्रखंड पे स्थित है।
तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आपका क्या याद रखना है, प्रेमा घाट जलप्रपात में से ये रायडीह प्रखंड में पड़ता है, गुमला जिले में, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाते हैं हमारा सदनी घाट जलप्रपात। सदनी घाट जलप्रपात आपका गुमला जिले में यह भी है, ठीक है। तो सदनी घाट जलप्रपात कहाँ पे है, तो यह भी हमारा क्या है, गुमला जिले में है, ठीक है। तो गुमला जिले में आपका सदनी घाट जलप्रपात है। कौन से नदी पे है, तो ये आपका शंख नदी पे स्थित है, ठीक है। तो आपका सदनी घाट जलप्रपात कौन से नदी पे स्थित है, तो शंख नदी पे स्थित है। इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 60 मीटर की है, ठीक है। तो आपका सदनी घाट जलप्रपात की लगभग ऊंचाई कितनी है, तो लगभग ऊंचाई इसकी 60 मीटर की है, ठीक है। तो ये आपका 60 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सदनी घाट जलप्रपात गुमला जिले में है, शंख नदी पे बना है और ये इसकी ऊंचाई आपका लगभग 60 मीटर है। प्रेमा घाट जलप्रपात यह गुमला जिले में है, रायडीह प्रखंड पे है, ठीक है। प्रेमा घाट जलप्रपात गुमला जिले में रायडीह प्रखंड पे है, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारा जलप्रपात में से गुरसेंधु जलप्रपात, ठीक है। अगला हमारा जलप्रपात जो है वो आपका कौन सा है, तो ये हमारा गुरसेंधु जलप्रपात है, ठीक है। यह गढ़वा जिले में, गुरसेंधु जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये हमारा गढ़वा जिले में स्थित है, ठीक है। तो गढ़वा जिले में हमारा ये गुरसेंधु जलप्रपात है और ये कौन से अनुमंडल पे पड़ता है, ठीक। तो ये हमारा रंका अनुमंडल पे, गढ़वा जिले के रंका, जो कि रंका अनुमंडल में स्थित है, ठीक है। रंका अनुमंडल में आपका गुरसेंधु जलप्रपात है, ठीक है। तो गुरसेंधु जलप्रपात गढ़वा जिले में रंका अनुमंडल में स्थित है, ठीक है। पूछा जाएगा कि आपका गुरसेंधु जलप्रपात कौन से अनुमंडल में है, ठीक है। इसलिए हमें क्या है कि याद रखना है कि आपका रंका अनुमंडल में। ये सब पॉइंट्स आपके पहले एग्जाम में आज के किए हुए हैं, जो कि हमारा यहाँ पे हाईलाइटेड है। इस वजह से क्या है कि रिपीटेड टाइम्स आज किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें फोकस करनी है कि कौन से प्रखंड में है, कौन से जिले में है, ठीक है, कौन सी नदी पे है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ हाइट है वो जो से आपके क्या है, कुछ ऐसे जलप्रपात है जिनकी ऊंचाई ज्यादा है तो उनकी हाइट भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो उनको हम हाइट के साथ याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका हाइट कम है तो उनकी हाइट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सिर्फ उनका जिला और लोकेशन हम याद रख लेते हैं, ठीक है। तो गुरसेंधु जलप्रपात गढ़वा जिला रंका अनुमंडल में, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारा गूंगा-झंझ जलप्रपात, ठीक है। गूंगा-झंझ जलप्रपात यह भी गढ़वा जिले में है, ठीक है। तो गूंगा-झंझ जलप्रपात यह भी गढ़वा जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये बस हमारे लिए बस गूंगा-झंझ जलप्रपात के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसका जिला जो कि आपका गढ़वा जिले में स्थित है, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारा बलचौरा जलप्रपात। तो बलचौरा जलप्रपात के बारे में समझते हैं कि ये बलचौरा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। तो यह भी आपका गढ़वा जिले में आपका स्थित है, ठीक है। तो बलचौरा जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है। कौन सी नदी पे है, तो कन्हर नदी पे है। ये हमारा कन्हर नदी पे आपका बलचौरा जलप्रपात है, ठीक है। कन्हर नदी पे बलचौरा जलप्रपात है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बलचौरा जलप्रपात के बारे में कि ये गढ़वा जिले में स्थित है और कन्हर नदी पे, ठीक है। गढ़वा जिले में कन्हर नदी पे आपका बलचौरा जलप्रपात है। इससे हमें ये भी पता लग रहा है ना कि कन्हर नदी कहाँ से बहती है, तो गढ़वा जिले से भी बहती है, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीजें भी हो जाती है कि कन्हर नदी गढ़वा जिले में बहती है या नहीं बहती है, ठीक है। तो नदियां भी आपका उनका लोकेशन भी यहाँ से क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो बलचौरा जलप्रपात कन्हर नदी पे गढ़वा जिले में है, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारे पास हेसातु जलप्रपात को समझते हैं कि हेसातु जलप्रपात कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका गढ़वा जिले में है। इसका भी लोकेशन कहाँ पे है, हेसातु जलप्रपात का, ये इसका भी आपका गढ़वा जिले में, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट जलप्रपात है गोवा जलप्रपात, ठीक है। तो गोवा जलप्रपात को देखते हैं कि ये आपका कहाँ पे है, तो ये चतरा जिले में गोवा जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये आपका गोवा जलप्रपात जो है चतरा जिले में स्थित है और जो कि जलेद गांव में है स्थित है, ठीक है। चतरा जिले के कौन से गांव में स्थित है, तो जलेद गांव में, है ना। तो हमें याद रखना है कि आपका गोवा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो चतरा जिले में स्थित है और चतरा जिले के जलेद गांव में स्थित है। और अगला आ जाते हैं हमारा क्या, तमासिर जलप्रपात, ठीक है। तो तमासिर जलप्रपात को समझते हैं कि ये तमासिर जलप्रपात जो है, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, यह भी आपका चतरा जिले में स्थित है। तमासिर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, चतरा जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इसके और कुछ दूसरे आपकी हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और उसके साथ में इनकी जो स्रोत है उसके बारे में भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको ही हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ये आपका चतरा जिले में, ठीक है, तमासिर जलप्रपात, ठीक है। तमासिर जलप्रपात कहाँ पे है, चतरा जिले में स्थित है।
अगला आ जाते हैं हमारा इंपॉर्टेंट जलप्रपात में से आपका मालूद जलप्रपात। ठीक है, तो मालूद जलप्रपात को समझते हैं कि ये कहाँ पे है। तो मालूद जलप्रपात जो है यह भी चतरा जिले में स्थित है। ठीक है, इसका भी लोकेशन कहाँ पे है, तो इसका भी लोकेशन आपका चतरा जिले में है। ठीक है, बूढ़ाघाट जलप्रपात आ जाते हैं। अगला हमारा जो है सबसे आपका झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह। ठीक है, बूढ़ाघाट जलप्रपात। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से बोल सकते हैं। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसको लोधा घाट या लोध या फिर लोधा जलप्रपात से भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात के अन्य नाम है लोधा घाट, लोध या फिर आपका लोध या फिर लोधा। ठीक है, लोधा जलप्रपात भी बोलते हैं ना, तो इतने सारे इसके नाम है। यह जलप्रपात आपका लातेहार जिले में स्थित है। यह जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो लातेहार जिले में स्थित है। इसे लोधा घाट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको बूढ़ा घाट को किस नाम से जाना जाता है, लोधा घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह कौन से नदी पे स्थित है, तो ये एक्चुअल में आपका बूढ़ा नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है, बूढ़ा नदी पे स्थित है, जो कि आपका उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आपका बूढ़ा नदी पे स्थित है, जो कि उत्तरी कोयल नदी की आपके सहायक नदी है बूढ़ा नदी। ठीक है, तो उत्तरी कोयल नदी की आपका सहायक नदी है बूढ़ा नदी, जिसपे आपका ये जो है आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात स्थित है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है ना, बूढ़ा नदी का नाम मेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में उत्तरी कोयल नदी देने की चांसेस रहती है, क्योंकि बूढ़ा नदी जो है ना बहुत छोटी नदी है। ठीक है, तो छोटी नदी होने के कारण से ऑप्शन जो देता है उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, तो हम उत्तरी कोयल नदी लगाएंगे। यदि हमारे पास दोनों ही ऑप्शन हो, बूढ़ा नदी और उत्तरी कोयल नदी, तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, तो उस सिचुएशन में हमारे पास बूढ़ा नदी पे लेना है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में वो बूढ़ा नदी पे ही आपका बूढ़ा जलप्रपात, बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है कि वह स्थित है ना, जो कि उत्तरी कोयल नदी की एक सहायक, छोटी सहायक नदी भी है। ठीक है, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऑप्शन पे हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि ऑप्शन आपका उत्तरी कोयल नदी है या फिर दोनों है तो हम बूढ़ा नदी ले लेंगे। ठीक है, और यदि उत्तरी कोयल ही सिर्फ है तो हम सिर्फ उत्तरी कोयल को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑप्शन पे इसके लिए आपका करना है आंसर। ठीक है, बूढ़ाघाट जलप्रपात पे। यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन था, तो हुंडरू जलप्रपात था रांची जिले का। ठीक है, और ये लातेहार में जो है कि आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात, ये सबसे झारखंड की ऊंची जलप्रपात है, जो कि आपका उत्तरी कोयल नदी या फिर बूढ़ा नदी बोल रहे। ठीक है, उसमें हमारा स्थित है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, इसकी टोटल ऊंचाई आपका किसी बुक में आपका 137 आपका मीटर दिया रहता है, किसी में 143 मीटर है। ठीक है, तो 143 मीटर बोल लें या फिर आपका 137 मीटर बोल लें। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि आपका 143 मीटर भी बोल सकते हैं या फिर आपका 137 मीटर, दोनों में कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो हमें दोनों ही याद रखने चाहिए। ठीक है, कि लगभग आपका 137 मीटर है। 137 मीटर के अराउंड आपको जो वैल्यू दिख जाए ना 143, ठीक है, 143 या 137 ये दोनों ही लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट आपका ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हमें दोनों ही याद रख लेनी है। ठीक है, अगला आ जाते हैं हमारा कि मिर्चैया जलप्रपात। मिर्चैया जलप्रपात के बारे में समझते हैं कि इसका आपका कहाँ पे है। ठीक है, तो मिर्चैया जलप्रपात ये भी आपका लातेहार जिले में। मिर्चैया जलप्रपात कहाँ पे है, तो यह भी हमारा कहाँ पे है, लातेहार जिले में। ठीक है, लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ पे लातेहार जिले में, तो ये आपका गारू प्रखंड पे पड़ता है। ठीक है, लातेहार जिले में कौन से जगह पे है, तो गारू प्रखंड पे आपका जो है ये हमारा मिर्चैया जलप्रपात है ना। तो लातेहार जिले में गारू प्रखंड में मिर्चैया जलप्रपात स्थित है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया अबाउट दी मिर्चैया जलप्रपात, है ना। तो मिर्चैया जलप्रपात के लिए इसका प्रखंड याद रखना है, गारू जलप्रपात, गारू प्रखंड, और जो जिला है वो आपका लातेहार जिला में। ठीक है, अगला आ जाते हैं हमारा क्या, गौतम घाट जलप्रपात। अगला जो है हमारा जलप्रपात वो कौन है, आपका इंपॉर्टेंट में से आपका गौतम घाट जलप्रपात है। ठीक है, तो गौतम घाट जलप्रपात कहाँ पे है, ये हमारा लातेहार जिले में। ठीक है, तो गौतम घाट जलप्रपात के लिए जिला याद रखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये आपका लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम केलाघाट जलप्रपात। ठीक है, तो केलाघाट जलप्रपात को समझते हैं कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो केलाघाट जलप्रपात यह आपका सिमडेगा जिले में स्थित है। ठीक है, तो केलाघाट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो केलाघाट जलप्रपात जो है हमारा सिमडेगा जिले में स्थित है। ठीक है,
और ये हमारे लिए केलाघाट जलप्रपात के लिए सिर्फ जिला ही हमारा इम्पोर्टेंट है, और अन्य चीज़ें इसकी ये जानकारी इतनी है कि ये जो है इसकी जलधारा ज़्यादा ऊंचाई से गिरती नहीं है, फिर भी ये पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बना रहता है, बिकॉज इसके जो आसपास का जो हरा भरा आकर्षक दृश्य जो होता है ना, उसकी वजह से क्या है कि यह आपका पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बना रहता है केलाघाट जलप्रपात। ठीक है, अगला आ जाते हैं हमारा पास सुगा काटा घाघ जलप्रपात। ठीक है, तो सुगा काटा घाघ आपका जलप्रपात ये कहाँ पे है, तो ये आपका सिमडेगा जिले में है ना, तो यह भी आपका सिमडेगा जिले में स्थित है, और ये जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये कौन से नदी पे स्थित है आपका सुगा काटा घाघ जलप्रपात, तो ये आपका शंख नदी पे स्थित है। ठीक है, तो हमारे लिए 2 पॉइंट है आपका सुगा काटा घाघ जलप्रपात के बारे में। ठीक है, ये सिमडेगा जिले में स्थित है और शंख नदी पे। ठीक है, तो सुगा घाघ 100 से ही दोनों नाम याद रख लेना है। ठीक है, 100 से सुगा, ठीक है, और 100 से सिमडेगा। ठीक है, तो आपके क्या है इस तरीके से याद रखेंगे तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहती है। ठीक है, और 100 से शंख नदी पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे 100 से सुगा काटा घाघ जलप्रपात, 100 से सिमडेगा जिले में, और 100 से शंख नदी पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रख सकते हैं। अगला आ जाते हैं हमारा कि उसरी जलप्रपात। ठीक है, तो उसरी जलप्रपात हमारा जो है गिरिडीह जिले में है। ठीक है, उसरी जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये हमारा गिरिडीह जिले में पड़ता है। ठीक है, तो उसरी जलप्रपात जो है हमारा गिरिडीह जिले में स्थित है, और जो कि आपका गिरिडीह धनबाद मार्ग पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तो गिरिडीह धनबाद मार्ग पे पड़ता है ना, गिरिडीह धनबाद जो मार्ग है वहां पे पड़ता है, और इसमें भी कहाँ पे, तो खंडोली पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, तो खंडोली पहाड़ी पर स्थित है। तो पूछा जाएगा कि आपका उसरी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है ना, तो गिरिडीह जिले में खंडोली पहाड़ी पर स्थित है, गिरिडीह धनबाद मार्ग में। ठीक है, तो खंडोली पहाड़ पे कौन सी आपका पहाड़ी पे कौन सी जलप्रपात स्थित है, तो ये उसरी जलप्रपात, यह एक बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगेन इसकी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि उसरी जलप्रपात एक बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये आपका गिरिडीह जिले में है, और ये कहाँ पे है आपका, तो खंडोली पहाड़ी पर स्थित है, जो कि आपका गिरिडीह धनबाद मार्ग में पड़ता है। ठीक है, कौन सी नदी पे है, तो उसरी नदी पे पड़ता है। ठीक है, ये कौन सी नदी पे आपका जो है हमारा उसरी जलप्रपात है, तो उसरी नदी पे है। ठीक है, तो उसरी नदी पे उसरी जलप्रपात जो कि आपका गिरिडीह धनबाद मार्ग पे पड़ता है, खंडोली पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, और ये गिरिडीह जिले में। ठीक है, तो इसकी जलधारा अधिक ऊंचाई से नहीं गिरती है, फिर भी इसके आसपास का जो हरा भरा दृश्य है पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, अगला हमारा आ जाते हैं इंपॉर्टेंट में से रजरप्पा जलप्रपात। ठीक है, तो रजरप्पा जलप्रपात के बारे में समझते हैं, ये कहाँ पे है, तो यह आपका रजरप्पा जो जलप्रपात है यह रामगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो रामगढ़ जिले में स्थित है, और ये आपका क्या है कि मुख्य पर्यटक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी है। ठीक है, तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है हमारा, मंदिर के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि रजरप्पा जलप्रपात के जस्ट पास में ही है ना, उसी के कोस्ट में, उसके आपका बोल सकते हैं तट पे ही आपका जो है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है, जो कि बहुत ही पॉपुलर आपका मंदिर है। ठीक है, इस वजह से आपका जो है कि ये जलप्रपात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले में आपका स्थित है। कहाँ पे, तो आपका दामोदर और भेड़ा को ही भैरवी नदी बोला जाता है। ठीक है, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम तट पे। ठीक है, तो दामोदर और भेड़ा नदी का संगम तट पे है ना, भेड़ा नदी मतलब भैरवी नदी को भेड़ा नदी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, दामोदर नदी के ऊपर में आपका जो भैरवी नदी है वो जाकर के मिलती है। ठीक है, तो ये आपका उस संगम स्थल में आपका क्या है कि एक छोटा सा आपका जलप्रपात बनता है, जो भैरवी नदी का पानी जो है गिरता है दामोदर नदी के में। ठीक है, तो और संगम होती है, तो यही आपका क्या है रजरप्पा जलप्रपात है। कितनी आपका ऊंचाई है इसकी, तो इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, 4 मीटर है ना, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि आपका बोल सकते हैं कि इसका आसपास का भी आपका दृश्य हरा भरा है, और उसके साथ में आपका माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर होने की वजह से जो है ये आपका रजरप्पा जलप्रपात काफी आपका आकर्षण, पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, तो 2 चीजें हमें यहाँ रजरप्पा जलप्रपात के बारे में याद रखनी है, एक तो रामगढ़ जिले में है, और दूसरा आपका रजरप्पा जलप्रपात जो होती है कौन कौन से नदियों के संगम पे है, तो ये आपका क्या है दामोदर और भैरवी नदी या फिर भेड़ा नदी के संगम बोल सकते हैं ना, जो भैरवी नदी होता है वो गिरता है दामोदर नदी पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जो संगम स्थल है यही आपका क्या है रजरप्पा जलप्रपात का
निर्माण करता है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। ठीक है, और यह आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं कि इसी की आपका बोल सकते हैं तट पे जो है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है रामगढ़ में। ठीक है, तो ये हमारा रजरप्पा का जो मंदिर जिसे बोला जाता है, ठीक है, जो कि आपका काफी पॉपुलर है। ठीक है, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर ये आपका रजरप्पा में आपका स्थित है। ठीक है, इसी जलप्रपात के पास। अगला आ जाते हैं हमारे पास पंचघाघ जलप्रपात, है ना। तो पंचघाघ जलप्रपात के बारे में समझते हैं कि ये पंचघाघ जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है। तो ये आपका खूंटी जिले में है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, हमारे पास कितना था आपका, पंचघाघ जलप्रपात कौन से जिले में है, तो खूंटी जिले में। इसके लिए बस इतना ही हमारा इंपॉर्टेंट है कि इसका जिला याद रख ले। ठीक है, तो हमारे पास खूंटी जिले में है। अब एक बार हम क्या करते हैं, जितने भी हमने पढ़ा है वो सारे चीजों को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, इनको रिवीजन करते हैं कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे पहला हम कर लेते हैं गढ़वा जिले में। ठीक है, गढ़वा जिले में हमें मुख्य 6 आपके जो है ना कि याद रखने, 6 आपके क्या है कि यहाँ पे जलप्रपात पढ़ते हैं। तो आपका मुख्य 6 जलप्रपात गढ़वा जिले में कौन कौन से, तो गुरसिंधु जलप्रपात। ठीक है, तो गुरसिंधु जलप्रपात हो जाता है। दूसरा बलचौरा जलप्रपात हो जाता है। ठीक है, और तीसरा हो जाता है सुखलदरी जलप्रपात। ठीक है, तीसरा कौन सा है, तो सुखलदरी जलप्रपात हो जाता है। ठीक है, और चौथा हमारा गुंगा झंझ जलप्रपात। ठीक है, गुंगा झंझ जलप्रपात हो गया। तो पांचवा हो गया हेसातु जलप्रपात। छठा हो गया आपका क्या, सतबहिनी जलप्रपात। ठीक है, तो ये आपके 6 जलप्रपात कहाँ पे है, गढ़वा जिले में। एक बार ये फिर से कर लेते हैं, गुरसिंधु जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात, गुंगाझंझ जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात, सतबहिनी जलप्रपात। ठीक है, ये 6 के 6 आपके कहाँ पे हैं, तो ये आपके क्या है, गढ़वा जिले में। ठीक है, तो गढ़वा जिले में आपके 6 जलप्रपात ये हैं। ठीक है, अगला आ जाते हैं हमारा यहाँ पे पलामू जिले में। ठीक है, तो पलामू जिले में हमें एक मुख्य रूप से आपको याद रखना है, वो कौन सा है, तो कुंड जलप्रपात। ठीक है, तो पलामू जिले में एक आपका जलप्रपात मुख्य है, वो कौन है, कुंड जलप्रपात। ठीक है, तो हमें याद रखना है मैप के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं क्या, लातेहार जिले। ठीक है, लातेहार जिले में मुख्य रूप से हमारे पास आ जाते हैं 9 जलप्रपात। ठीक है, 9 जलप्रपात को हम याद रखते हैं एक एक करके। ठीक है, देखते हैं इनका नेमिंग को। ये 9 जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो पहला आ जाता है कि लातेहार में मोस्ट इंपॉर्टेंट बूढ़ाघाट जलप्रपात। ठीक है, जो सबसे प्रमुख था, सबसे ऊंचा, जिसकी ऊंचाई आपका झारखंड में सबसे ऊंची है, 143 मीटर है। ठीक है, बूढ़ाघाट जलप्रपात। ठीक है, जो आपका यहाँ पे बूढ़ा नदी पे स्थित है, या फिर उत्तरी कोयल नदी बोल सकते हैं। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी बूढ़ा नदी पे आपका स्थित है। ठीक है, तो बूढ़ा नदी पे आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात है। ठीक है, जो कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उसमें स्थित है ये। अगला आ जाते हैं, इसी में आपका लातेहार में ही आपका क्या है, ऊपर घाघरी जलप्रपात है। दूसरा नंबर पे हमारा ऊपर घाघरी जलप्रपात है। तीसरा आपका लातेहार में ही निचला घाघरी जलप्रपात होता है। लातेहार में ही अगला है जो हमारा सुकई जलप्रपात है। ठीक है, और अगला हमारा लोध जलप्रपात है। फिर गौतम घाघ जलप्रपात है, मिर्चैया जलप्रपात है, कांटी जलप्रपात और डाटम पाटम जलप्रपात। ये जितने भी जलप्रपात हैं ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, ये सारे के सारे लातेहार जिले में। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, बूढ़ाघाघ जलप्रपात, ऊपरी घाघरी जलप्रपात, निचला घाघरी जलप्रपात, सुकई जलप्रपात, लोध जलप्रपात, गौतम घाघ जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, कांची जलप्रपात और डाटम पाटम जलप्रपात। ठीक है, ये सारे के सारे आपका लातेहार जिले में है ना। तो अगला आ जाते हैं हमारे पास, आप चतरा के बारे में देखते हैं ना। चतरा जिले में कौन कौन से आपके जलप्रपात है, तो इसे मुख्य रूप से हमें 6 जलप्रपात देखनी है ना। तो 6 जलप्रपात आपका चतरा जिले में कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा गोवा जलप्रपात। ठीक है, तो गोवा कहाँ पे है आपका, गोवा जलप्रपात आपका चतरा में। ठीक है, और दूसरा आपका चतरा में आ जाता है तमासिर जलप्रपात। ठीक है, दूसरा आपका चतरा में तमासिर जलप्रपात। मालूदह जलप्रपात यह भी चतरा में है। ठीक है, मालूदह जलप्रपात कहाँ पे, चतरा में। डुमेर सुमेर जलप्रपात यह भी चतरा में है। ठीक है, खैरा बनारू जलप्रपात, खैरा बनारू जलप्रपात यह भी चतरा में है। ठीक है, अगला आ जाते हैं हमारे पास क्या, केरीदह जलप्रपात। ठीक है, केरीदह जलप्रपात भी कहाँ पे पड़ता है, तो यह भी आपका चतरा में पड़ता है। ठीक है, अगला हमारे पास आ जाते हैं हजारीबाग जिले को। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि हजारीबाग जिले के बारे में समझते हैं। ठीक है, हजारीबाग जिले में जो है आपका मुख्य रूप से हमें 3 जलप्रपात देखनी है। ठीक है, तो एक आपका है सूरजकुंड जलप्रपात। ठीक है, जो आपका क्या है कि सबसे ज्यादा आपका टेम्परेचर, तापमान जो रहता है इसी कुंड का जो जलप्रपात है वहां पे रहता है। ठीक है, और दूसरा आ जाता है आपका बोकारो जलप्रपात, और तीसरा आ जाता है घाघरा जलप्रपात। ठीक है, तो ये 3 जलप्रपात मुख्य रूप से हमें
हजारीबाग जिले से जानना था, ठीक है। सूरजकुंड जलप्रपात, बोकारो जलप्रपात, ठीक है, और घाघरा जलप्रपात, ठीक है। तो हमें याद रखना है बोकारो जलप्रपात कहाँ पे है, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए आपका हजारीबाग जलप्रपात, हजारीबाग जिले में, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारे पास गिरिडीह जिले में, ठीक है। तो गिरिडीह जिले में देखते हैं कि आपका कौन कौन से हैं, ठीक है। तो गिरिडीह में एक हमें मुख्य रूप से याद रखना है उसरी जलप्रपात, ठीक है। तो गिरिडीह में जिले में कौन सा है आपका, उसरी जलप्रपात है, ठीक है। तो मुख्य रूप से एक याद रखना है गिरिडीह के लिए। अब आ जाते हैं देवघर का, ठीक है। तो देवघर में देखते हैं कि आपका कौन सा जलप्रपात है। तो एक है हमारे पास बकुलिया जलप्रपात, ठीक है। तो ये बकुलिया जलप्रपात जो है देवघर का, ठीक है, ये हमारे लिए देवघर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बकुलिया जलप्रपात कौन से जिले में, तो ये आपका देवघर जिले में है, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारा साहेबगंज में, ठीक है। तो आपका क्या कोडरमा में पहले देखते हैं, ठीक है। कोडरमा में जो है, कोडरमा में एक हमारे पास यहाँ पे भी पड़ता है, ठीक है, ये आपका सतवागन जलप्रपात है, ठीक है। तो आपका कोडरमा में कौन सा जलप्रपात है, तो ये आपका सतवागन जलप्रपात है, ठीक है। कोडरमा जिले में सतवागन जलप्रपात। अगला आ जाते हैं साहेबगंज में, ठीक है। तो साहेबगंज में समझते हैं कौन सा जलप्रपात है, ठीक है। तो साहेबगंज में आपका मोतीझरा जलप्रपात है। साहेबगंज में कौन सा जलप्रपात है, तो मोतीझरा जलप्रपात, ठीक है। तो मोतीझरा जलप्रपात कौन से जिले में है, तो आपका साहेबगंज जिले में है, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारे पास धनबाद के लिए, ठीक है। तो धनबाद जो है कि इसमें हमें मुख्य रूप से धनबाद में एक आता है, ठीक है। तो एक हमारा कौन सा है, तो भटिंडा जलप्रपात, ठीक है। तो धनबाद जिले में आपका कौन सा आ जाता है, तो भटिंडा जलप्रपात है ना। ये जो भटिंडा जलप्रपात है वो कहाँ पे है, तो धनबाद जिले में। अगला आ जाते हैं बोकारो में, ठीक है। तो बोकारो जिले में हमें मुख्य रूप से 3 जलप्रपात याद रखने हैं ना। तो कौन ये 3 जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो एक है आपका क्या, चंद्रू जलप्रपात, ठीक है। तो चंद्रू जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये आपका बोकारो जिले में। और दूसरा क्या है आपका बरत पिरहुआ जलप्रपात, ठीक है। तो बरत पिरहुआ जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। बरत पिरहुआ जलप्रपात आपका बोकारो में पड़ता है। और तीसरा मुचरी नाला जलप्रपात, ठीक है। मुचरी नाला जलप्रपात यह भी आपका कहाँ पे पड़ता है, तो यह भी आपका क्या, बोकारो जिले में पड़ता है, ठीक है। मुचरी नाला जलप्रपात। तो 3 कौन कौन से होंगे, चंद्रू जलप्रपात, बरत पिरहुआ जलप्रपात और मुचरी नाला जलप्रपात, ये बोकारो जिले में है, ठीक है। अगला हमारा आ जाते हैं रामगढ़ में। तो रामगढ़ में मुख्य रूप से अभी हमने देखा है ना कौन सा था, रजरप्पा जलप्रपात, ठीक है। अंत में हमने देखा हुआ था, ठीक है। तो रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले में है, जहाँ पे आपका माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला हमारा रांची जिले में, ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके जलप्रपात से और बहुत सारे इनमें से आपके अगेन एंड अगेन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य बोल सकते हैं मेन इंपॉर्टेंट जलप्रपात में से रांची जिले वाले हैं। तो कौन कौन से हैं, ये आपके पहला आपका हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है। तो हुंड्रू जलप्रपात है। दूसरा आपका दसम जलप्रपात है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा जलप्रपात है, दसम जलप्रपात। और तीसरा आपका जोन्हा जलप्रपात है। चौथा आपका सोनुआ जलप्रपात है, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका सोनुआ जलप्रपात रांची जिले में। सीता जलप्रपात रांची जिले में है। और टीरू जलप्रपात आपका रांची जिले में है। तो ये हमारे क्या है, मुख्य रूप से यहाँ पे भी 6 जलप्रपात हमें याद रखनी है। पहला हुंड्रू जलप्रपात, दूसरा आपका दसम जलप्रपात जो रांची जिले में, और जोन्हा जलप्रपात यह भी रांची जिले में, सोनुआ जलप्रपात यह भी रांची जिले में, सीता जलप्रपात यह भी रांची जिले में, टीरू जलप्रपात यह भी रांची जिले में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। तो पूर्वी सिंहभूम में मुख्य रूप से 2 जलप्रपात को हमें याद रखना है, ठीक है। ये 2 जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो एक है आपका धरागिरी जलप्रपात और दूसरा है घाघ जलप्रपात, ठीक है। पहला आपका धरागिरी जलप्रपात है आपका पूर्वी सिंहभूम में, और दूसरा आपका घाघ जलप्रपात है, ठीक है। तो घाघ जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में है ना। तो हमें याद रखना है, एक तो लोधा घाघ होता है, ठीक है। लोधा घाघ कहाँ पे है, तो लोधा घाघ बूढ़ा घाघ का ये आपका पूरा दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये आपका लातेहार में। लेकिन घाघ जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारे पास सरायकेला खरसावां में, ठीक है। तो सरायकेला खरसावां जो है, ठीक है, सरायकेला खरसावां में भी मुख्य रूप से 2 जलप्रपात हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन कौन से हैं सरायकेला खरसावां में, हेसा कोचा जलप्रपात एक पहला हो जाता है, हेसा कोचा जलप्रपात आपका सरायकेला खरसावां में। दूसरा आपका दूरदूरी जलप्रपात, ठीक है। तो दूरदूरी जलप्रपात और हेसा केसा जलप्रपात ये हमारा सरायकेला खरसावां में पड़ता है, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारे पास पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में मुख्य रूप से हमें 3 जलप्रपात याद रखने हैं। पहला आ जाता है हिरनी जलप्रपात, ठीक है। हिरनी जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये आपका सरायकेला खरसावां में।
और थाकोरा जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये दूसरे नंबर में आपका बोल सकते हैं, ये भी आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। और लुपुंगुट्टू जलप्रपात यह भी आपका पश्चिमी सिंहभूम में। 3 जलप्रपात होंगे, कौन कौन से, हिरनी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात, लुपुंगुट्टू जलप्रपात, तीनों के तीनों आपका पश्चिमी सिंहभूम पे, ठीक है। हिरनी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात, लुपुंगुट्टू जलप्रपात, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारे पास खूंटी जलप्रपात के बाद, सॉरी खूंटी जिले में देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात है ना। तो खूंटी जिले में भी मुख्य रूप से हमें 5 जलप्रपात याद रखना है, ठीक है। पहला तो आपका क्या है, पंचघाघ जलप्रपात है खूंटी जिले में, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, पैरवा घाघ जलप्रपात। पंचघाघ पैरवा घाघ कहाँ पे है, तो ये आपका खूंटी जिले में है ना। रानी जलप्रपात ये भी आपका खूंटी जिले में है, ठीक है। रानी जलप्रपात, पंगुरा जलप्रपात और रिमिक्स जलप्रपात, ठीक है। रानी जलप्रपात, पंगुरा जलप्रपात और रिमिक्स जलप्रपात ये सब खूंटी जिले में है ना। तो कौन कौन से हो गए, पंचघाघ जलप्रपात हो गया, और फिर क्या पैरवा जलप्रपात हो गया, रानी जलप्रपात हो गया, ठीक है, पंचूरा जलप्रपात हो गया और रिमिक्स जलप्रपात हो गया, ठीक है। तो ये आपके 5 जो जलप्रपात है खूंटी जिले में हो गया, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारे पास सिमडेगा का, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिमडेगा के बारे में समझते हैं, ठीक है। सिमडेगा में भी मुख्य रूप से 2 जलप्रपात हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, केलाघाघ जलप्रपात, ठीक है। और दूसरा आपका सुगाकाटा घाघ जलप्रपात, ठीक है। केलाघाघ जलप्रपात और सुगाकाटा घाघ जलप्रपात ये आपका कहाँ पे है, तो सिमडेगा जिले में है ना, केलाघाघ जलप्रपात और सुगाकाटा घाघ जलप्रपात, ठीक है। अगला आ जाते हैं हमारा गुमला में, ठीक है। तो गुमला में मुख्य रूप से हमें क्या 5 आपके जलप्रपात याद रखने हैं ना। गुमला में मुख्य रूप से 5 जलप्रपात याद रखने हैं। फर्स्ट जो आ जाता है हमारा गुमला जिले में, ये हेपात जलप्रपात है, ठीक है। तो हेपात जलप्रपात आपका क्या है, पहला हो गया। दूसरा आपका है नागफेनी जलप्रपात, ठीक है। तो नागफेनी जलप्रपात हमारा सेकेंड नंबर हो गया। तीसरा आपका क्या, सदनी जलप्रपात, ठीक है। ये गुमला जिले में सदनी जलप्रपात, प्रेमाघाघ जलप्रपात और शेरका जलप्रपात, ठीक है। तो ये 5 जलप्रपात हमारे क्या गुमला जिले में, कौन कौन से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, हेपात जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, प्रेमाघाघ जलप्रपात और शेरका जलप्रपात। ये 5 जो जलप्रपात हैं ये आपका गुमला जिले में। अगला आ जाते हैं लास्ट वन हमारा लोहरदगा जिले में, ठीक है। तो लोहरदगा जिले में मुख्य रूप से 3 जलप्रपात हैं, ठीक है। तो तीनों को देखते हैं। एक है आपका क्या, लावा पानी जलप्रपात है ना। तो लावा पानी जलप्रपात कौन से जिले में है, लोहरदगा में, ठीक है। और घरघरिया जलप्रपात, घरघरिया जलप्रपात आपका लोहरदगा में है। अगला आ जाता है निंदी जलप्रपात, ठीक है। तो निंदी जलप्रपात भी आपका लोहरदगा में है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, लावा पानी जलप्रपात, घरघरिया जलप्रपात, निंदी जलप्रपात, ठीक है। ये तीनों जलप्रपात कहाँ पे है, तो लोहरदगा जिले में, ठीक है। इसी के साथ में हमने क्या ये रिवीजन भी कर लिया क्विक में, और डिटेल में इसको जितने भी जलप्रपात हैं उनको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका समझ लिए। और इसके साथ में जिनका इंपॉर्टेंट था, हाइट के बारे में भी याद रखना था, नदियां भी देखना था, उनको हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। उनको हम ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में कवर कर चुके हैं, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।